और अब रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश की लॉजिस्टिक रैंकिंग 2021 में 7 अंक का सुधार। इस वर्ष यूपी 13वें स्थान से छलांग लगाकर 6वें स्थान पर पहुंचा। सिर्फ 2 सालों में यूपी ने लगाई है लंबी छलांग। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जारी करता है लॉजिस्टिक रैंकिंग। वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय जारी करता है लॉजिस्टिक रैंकिंग। लॉजिस्टिक रैंकिंग 2021 में बड़ा बदलाव। उत्तर प्रदेश 13वें स्थान से छलांग मारकर सीधे 6वें नंबर पर पहुंचा। सिर्फ 2 सालों में यूपी ने लंबी छलांग लगाई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय लॉजिस्टिक रैंकिंग जारी करता है और इस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने 13वें नंबर से सीधे छलांग लगाकर 6वें पायदान पर पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बदायूं और शाहजहांपुर जिले का दौरा किया। बदायूं जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1328 करोड़ की 359 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, तो शाहजहांपुर जिले को भी 269 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। साथ ही प्रधानमंत्री आवास के लाभान्वितों को उनके मकान की चाबी भी सौंपी। वहीं सीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिन योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है उनका प्रशासन समय से काम पूरा कराना सुनिश्चित करे। इस दौरान उन्होंने सपा पर हमला भी किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बदलते हुए भारत को आज पूरा विश्व देख रहा है। आज दुश्मन यदि आंख भी दिखाता है तो उसकी आंख निकालने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश के जिलों के दौरे पर हैं। सीएम जिलों की विकास योजनाओं का उद्घाटन और नई योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। वहीं सीएम योगी 10 नवंबर यानी कि कल कानपुर के दौरे पर रहेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी आगरा भी जाएंगे। सीएम 3 घंटे कानपुर में रहेंगे और वहां पर मेट्रो ट्रेन के ट्रायल को हरी झंडी दिखाएंगे और टीका प्रभावित क्षेत्रों का भी दौरा करेंगे। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी चंद्रशेखर आजाद सुबह कृषि विश्वविद्यालय स्थित हेलीपैड पर उतरेंगे और सुबह गुरुदेव चौराहे पर मेट्रो डिपो में ट्रायल रन की तैयारियां देखेंगे। यहां पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके साथ ही वो नगर निगम में स्थित इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांडर सेंटर का निरीक्षण करेंगे। बताया जा रहा है कि सीएम योगी कानपुर में जीका प्रभावित इलाके का दौरा कर सकते हैं और इस जीका वायरस की रोकथाम के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। सांस्कृतिक नगरी काशी में 3 दिवसीय संस्कृति संसद का आयोजन किया जाएगा। 12 नवंबर से 14 नवंबर तक ये संस्कृत संसद लगाई जाएगी, जिसमें देश विदेश से कई विद्वान शामिल होंगे। संस्कृति संसद में पीएम मोदी, सीएम योगी, गृह मंत्री अमित शाह और अजीत डोभाल को आमंत्रण भेजा गया है। आमंत्रण तो श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है, इसलिए उन्हें भी गया है। मुख्यमंत्री जी को भी गया है, गृह मंत्री जी को भी गया है, अजीत डोभाल जी को भी हमने आमंत्रण दिया है। लेकिन जब तक उनके में से किसी के प्रोटोकॉल नहीं आते तो यह कहना मुश्किल है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। शेष उनके अतिरिक्त देश और दुनिया के जितने प्रतिष्ठित विद्वान हैं सबकी स्वीकृति आ गई, सबके टिकट बन गए। अब लोकल स्तर पे उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब तैयारियां तेज हो चुकी हैं। समाजवादी पार्टी की मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने समाजवादी इत्र नाम से परफ्यूम लॉन्च किया है। इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता की। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को 4.5 साल पीछे कर दिया है। बीजेपी सरकार से लोग काफी परेशान हैं और लोगों ने बीजेपी को वोट से मात देने का भी मन बना लिया है। जिला फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अध्यक्ष यादव ने नगर निगम की ओर से क्षेत्र में विकास कार्यों को न कराए जाने को लेकर धरना दिया। उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि शहर में विकास कार्यों को अधूरा छोड़ दिया गया है। अब ये सारे काम प्रदेश में सपा की सरकार आने पर किया जाएगा। इस दौरान सैकड़ों सपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। फिरोजाबाद के निवर्तमान सांसद अक्षय यादव समाजवादी पार्टी के यहाँ पर मौजूद है इस वक्त नगर निगम फिरोजाबाद में।
धरना दिया है, किस मांगों को लेकर के धरना दिया है, मैं उनसे बात करता हूँ। अच्छा जी, आज आपने धरना दिया है, किन किन मांगों को लेकर के यहाँ पे धरना दिया है और ये धरना कितने समय तक रहेगा? देखिए, हम लोगों ने मांग करी थी जो नगर निगम में ग्रामीण क्षेत्र लगा था उसमें पूरी तरह से बिजली का काम, पानी का काम हो जाना चाहिए। जब फिरोजाबाद में हम लोग पानी लेकर आए, गंगा जल लेकर आ गए, तो वो तो सपा सरकार में काम हो गया, उसका बजट भी सारा अलॉटमेंट हो गया था। नगर पालिका रहते हुए 17 करोड़ ग्रांट होती थी, तब विकास के काम जो होते थे उतने ही आज की तारीख में ये काम कर रहे हैं, जबकि उस ग्रांट को हम लोगों ने 47 करोड़ तक बढ़वाने का काम करा था। लेकिन ये विकास नहीं कर पा रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी की सरकार में काम है उसके पटिया भी नहीं लगा पाई, ये पटिया भी रखी हुई है और भ्रष्टाचार पूरे चरम पर आ गया है। ट्यूबवेल ऑपरेटर हो, उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है, रख लिया जाता है, वहां पे भी भ्रष्टाचार है। पेमेंट होते जा रहे हैं लेकिन काम नहीं दिख रहा है। विधायक और मेयर के झगड़े में जो शहर की जनता है उसको सफर करना पड़ा, डेंगू फैल गया और उसके कारण कई जाने गई हैं। इसके खिलाफ हम लोग सड़कों पर उतरे हैं और नगर निगम में आज बैठे और अल्टीमेटम हमने दिया था, आज तक ये काम करवाएं, नहीं करवाएंगे तो हम लोग पुनः दोबारा बैठने का काम करेंगे। ये थे मेरे साथ सांसद, निवर्तमान सांसद अक्षय यादव जी। यहाँ पर नगर निगम में जो तमाम घोटाले हो रहे हैं, काम नहीं हो पा रहा है, उसके चलते धरने पे बैठे हुए हैं। ट्यूबवेल ऑपरेटरों की तमाम शिकायतें मिल रही थी। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि परिवार वाले प्रश्न पर उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि उच्च स्तरीय का जो बैठक है होगी, उसमें जो भी निर्णय होगा हम उसका साथ देंगे और बहुत ही जल्द ये बहुत फैसला आने वाला भी है। कैमरा पर्सन के साथ दीपक भारद्वाज, जनता टीवी, फिरोजाबाद। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को उपद्रव के बाद हिंसा में 4 किसान समेत 9 लोगों की मौत के मामले में केस की जांच की प्रगति से सुप्रीम कोर्ट के नाराजगी जताने के बीच में फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट भी आ गई है। इस रिपोर्ट में हिंसा के दौरान केस के मुख्य आरोपित केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा और मोनू के दोस्त के असलहे से फायरिंग की पुष्टि हो गई है। आपको बता दें कि उपद्रव के दौरान आशीष मिश्रा की राइफल और रिवॉल्वर और अंकित दास की रिपीटर गन और पिस्टल से फायरिंग की गई थी। एएसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मामले में जुड़े जिन साक्ष्यों को जांच के लिए लैब भेजा गया था उनकी रिपोर्ट आनी शुरू हो गई है। जो रिपोर्ट मिली है उनके बिंदुओं पर तफ्तीश आगे बढ़ा दी जाएगी। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के खिलाफ जगदीशपुरा थाने में दर्ज 22 वर्ष पुराने धोखाधड़ी के मुकदमे में बरेली में तैनात इंस्पेक्टर रूपेंद्र गौड़ गवाही देंगे। मुख्तार के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने फर्जी प्रपत्र तैयार कर सिम कार्ड हासिल करने के मामले में आरोप तय किए हैं। मुख्तार अंसारी वर्ष 1999 में आगरा सेंट्रल जेल में बंद था। उसकी बैरक में मोबाइल फोन और बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद हुई थी। मोबाइल में मिले 2 सिम कार्ड रामपाल नाम के व्यक्ति के फर्जी कागजात तैयार कर हासिल किए गए थे। इस मामले में जगदीशपुरा थाने में तत्कालीन चौकी इंचार्ज आवास विकास कॉलोनी रूपेंद्र गौड़ की तरफ से फर्जी प्रपत्र तैयार करने और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। अब इस मामले की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है। 10 नवंबर यानी कि कल इंस्पेक्टर रूपेंद्र गौड़ की गवाही होगी। प्रयागराज जिले के सोराव इलाके में लहरा गांव में बीती रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब इलाके में बीजेपी नेता को नकाबपोश बदमाशों ने घेरकर गोली मार दी। बदमाशों ने बीजेपी नेता अजय शर्मा के ऊपर ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की। अजय शर्मा नेता के 5 गोलियां शरीर में लग गई। आनन फानन में परिवार और गांव के लोग जब तक बदमाशों की ओर पकड़ने के लिए दौड़े तब तक मौके से बीजेपी नेता पर हमला करने वाले बदमाश फरार हो गए। आनंद फानन में घायल हालत में बीजेपी नेता को प्रयागराज के आनंद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है। मौके पर पहुंचे एसपी गंगापार अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि गोली मारने वाले बदमाश की तलाश के लिए कई टीमें बना दी गई हैं। जल्द ही अपराधी गिरफ्त में होंगे। थाना फाफामऊ के लेहरा गांव के निवासी अजय शर्मा जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, जिन्हें अज्ञात लोगों ने गोली मारी। घर वाले लेकर इन्हें हॉस्पिटल गए और पुलिस को सूचना दी। पुलिस इस सूचना पर पहुंची है। घटनास्थल से खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर से बात हुई है, जिन्होंने इन्हें खतरे से बाहर बताया है। हम इस घटना पे सभी एंगलों पे जांच कर रहे हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
उत्तराखंड राज्य के 21वें स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून पुलिस लाइन मैदान में रैतिक परेड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। वहीं सीएम ने राज्य आंदोलनकारियों को बड़ी सौगात दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य निर्माण में योगदान देने वाले शहीदों को नमन किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहा है। केंद्र सरकार का इसमें पूरा सहयोग रहा है। केंद्र से विकास कार्यों के लिए 1 लाख करोड़ की मदद की गई है। योजना है कि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्र को 2025 तक लिंक मार्गों से जोड़ा जा सके, जिससे पहाड़ों में भी विकास की बयार बह सके। आज उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस है, लिहाजा पूरे प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में आज पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कई राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया। इस मौके पर कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने कहा कि आंदोलनकारियों की बदौलत ही उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ और अब हमें उन सपनों को साकार करना है जिस उद्देश्य से उत्तराखंड राज्य अलग हुआ था। उन्होंने कहा कि शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठने की जरूरत है। हमें एकजुट होकर उत्तराखंड के सपनों को साकार करने की लड़ाई लड़नी है। बाजपुर में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी शुरू हो गई है। इसी के चलते बाजपुर के चीनी मिल गेस्ट हाउस में पूर्व जिला पंचायत सदस्य और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के करीबी रहे कुलविंदर सिंह ने यशपाल आर्य के विरोध में बैठक की और बाजपुर से चुनाव लड़ने पर काले झंडे और डंडे से विरोध करने की यशपाल आर्य को चेतावनी दी। बता दें कि कांग्रेस में गुटबाजी समय समय पर सामने आती रही है। गुटबाजी का ही नतीजा है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उत्तराखंड में करारी हार का सामना करना पड़ा था। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद बाजपुर में गुटबाजी फिर से सामने आ गई है, जहां 2017 के विधानसभा चुनाव में यशपाल आर्य के करीबी रहे पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुलविंदर सिंह किदा ने ही यशपाल आर्य का विरोध करना अब शुरू कर दिया है। इसी के चलते बाजपुर के चीनी मिल गेस्ट हाउस में एक बैठक आयोजित की गई। विरोध इस करके किया है कि स्थानीय लोग नाराज हैं कि पहले ये कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में गया, उस टाइम लोगों को बहुत रोष था, बड़ी मुश्किल से समझा बुझा के रुकवा के बड़ी मुश्किल से इसको विधायक बनाया पूरे घर घर जाके, और आज वही रोष दोबारा फिर हो गया। ये दल पलटू आदमी है। लोगों के तो मन में ये है कि गद्दार आदमी है, ये पार्टी बदलता है, दल पलटू आदमी है ये। और लोगों ने, स्थानीय लोगों ने सुनीता बाजवा टमटा के लिए मन बना रखा है कि उसको वोट देनी है और उसको हमने कामयाब बनाना है, और उसके साथ में इसका बहुत जबरदस्त विरोध होगा। इसको भूल है कि मैं क्षेत्र में घूमूंगा। भारतीय जनता पार्टी में इतना ऐसा विरोध नहीं हुआ जितना इसका अब होगा। विरोध इसका रोज में है। राज्य स्थापना दिवस के दिन आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लाल कुआं से काठ गोदाम राष्ट्रीय राजमार्ग 109 की दुर्दशा के खिलाफ गोरा पड़ाव में मौन उपवास रखा। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल समेत सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता उपवास पर बैठे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि वर्तमान सरकार में सैकड़ों पर सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जो कि सरकार के आपराधिक कृत्य के समान है। उन्होंने कहा कि सरकार ने NH 109 की दुर्दशा है। पूरे राज्य में सड़कों की हालत बेहद खराब हो चुकी है, जो सरकार की आपराधिक स्तर की उपेक्षा है। वादे दावे तो बड़े बड़े हैं, बल्कि यहाँ जिस तरीके से हड़बड़ाहट में उन्होंने गड्ढे भरने की कोशिश की है, यदि हमारे मौन उपवास से सरकार घबरा सकती है, तो अब हमने फैसला किया है जहां जहां सड़कों में गड्ढे दिखेंगे कांग्रेस के लोग सांकेतिक मौन व्रत रखेंगे, वहां पर विरोध प्रकट करेंगे अपना। राज्य स्थापना दिवस है और कांग्रेस परिवार को, हमारे वरिष्ठ नेताओं को आज उपवास पर बैठना पड़ रहा है। और यह राष्ट्रीय राजमार्ग है
और महत्वपूर्ण मार्ग है, जो कुमाऊं को जोड़ने वाला मार्ग है और इसकी दशा बद से बदतर हो चुकी है। गड्ढों से पटी हुई सड़कें हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इसी कड़ी में आज आम आदमी पार्टी ने संगठन को विस्तृत करने के लिए 10 विधानसभाओं के लिए प्रतिभागियों की घोषणा की है। अब तक आपने 32 विधानसभाओं के लिए प्रभारियों को जिम्मेदारी सौंप दी है। आपके कार्यकारी अध्यक्ष अनंत राम चौहान ने बताया कि नरेंद्रनगर विधानसभा से सूरज सिंह रौतेला, थराली विधानसभा से गुड्डूलाल, सल्ट विधानसभा से सुरेश चंद्र बिष्ट, विकास नगर से प्रवीण बंसल, गंगोली हाट से बबीता चंद, तो ऐसे ही नैनीताल, लोहाघाट, हल्द्वानी और जशपुर में विधानसभा प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि संगठन और पार्टी के लिए बेहतर काम किया जा सके। बनने से ये निश्चित हो जाता है कि काफी हद तक ये वो अपने काम के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। उनको ये पता है कि अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी। अभी तक कई लोग दावेदार बनते थे आपस में और कई लोगों पे खींचातानी भी होती है, निश्चित मुटाव भी होता